करके जब ये फारिग होते हैं तो नौजवानों को कहते हैं हथियार उठाओ, सिंधु देश का नारा लगाओ, सिंध को अलग करो और सिंध को अलहदगी की तहरीकें चलाओ, ताकि वफाक ब्लैकमेल हो, ताकि एस्टेब्लिशमेंट ब्लैकमेल हो। 56% मुल्क की आमदनी का डिविजिबल पूल में NFC अवार्ड में सूबों को बढ़ जाता है 56%, और सारा पैसा एक आदमी के पास आता है, वजीर आला। ये 10,242 अरब रुपए एक आदमी के पास आए जिसका नाम वजीर आला है। वो NFC अवार्ड से पैसे ले रहा है, वो नीचे PFC अवार्ड नहीं दे रहा। तो पिछले 50 सालों में ये मेरे जो सिंध के मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, इनको तो उन्होंने बिल्कुल सरेंडर करवा दिया है। उन्होंने तो अपनी जीने की सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं। ना उनको रोटी मिला, ना उनको कपड़ा मिला, ना उनको मकान मिला। आप सिंध में जाएं तो बदन पे कपड़े नहीं हैं लोगों के, बच्चों के। अगर वो शलवार पहना है तो कमीज़ नहीं है, अगर वो कमीज़ पहना है तो उसके नीचे जो है वो नीचे वाला कपड़ा नहीं है। ये हालात हैं पूरे सिंध भर के। माएँ 12-12 किलोमीटर दूर से पानी भर के लेकर आती, जहाँ से जानवर पानी पी रहे हैं वहाँ से इंसान पानी पी रहा है। कोई अस्पताल ठीक नहीं है। अभी 11,000 स्कूल सिर्फ स्कूल गोश्त स्कूल करार दे दिए गए। 11,000 स्कूल गोश्त हैं। 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं इस सिंध में। मैं सिर्फ ये बता इसलिए रहा हूँ कि कराची ने अब तक, हथियार के लोगों ने अब तक इस पीपल्स पार्टी के आगे अपने आप को सरनिगू नहीं किया था, अपनी गर्दनें नहीं झुकाई थी, और इनको ख़तरा था कि कराची में जो एक रेजिस्टेंस है लोगों के अंदर, कहीं ये हमारी आइंदा आने वाली जो नस्लें जिनको ये तैयार कर रहे हैं हुक्मरान बनने के लिए, कहीं उनकी हुक्मरानी खतरे में ना पड़ जाए और सिंध के लोगों को इस जालिम हुक्मरानी से ये कराची के लोग आज़ादी ना दे दें, कहीं इनको आज़ाद ना करा दें। इस वजह से इन्होंने जो इख्तियारात थे गली कूचों के, लोकल गवर्नमेंट के, इन्होंने यक जंबिश कलम सब कुछ इन्होंने छीन लिया है। ये 2021 का जो ऑर्डिनेंस पास किया इन्होंने जमहूरियत, आइन और कानून और इंसानियत की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। क्या आपको दीवारों के पैसे आ रहे हैं, स्कूल की तामीरात के पैसे आ रहे हैं, उसकी बिजली का बिल आ रहा है, उसके टीचरों के पैसे आ रहे हैं, तनख्वाहें आ रही हैं, उसके पानी का पैसा आ रहा है, उसके स्कूल का यूनिफॉर्म का पैसा आ रहा है, और वो स्कूल ही नहीं है। और कोई 1-2 दर्जन नहीं, 11,000 की लिस्ट तो जमा कराई है सिंध हाई कोर्ट में, और 5,000 स्कूल तो अभी तक ये गोश्त आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अभी अब से 4 दिन पहले की रिपोर्ट है कि 5,000 स्कूल अब जाकर बंद किए हैं। वो साल से गोश्त स्कूल चलते चले आ रहे हैं। 2300 अरब रुपए इन्होंने सिर्फ बताते हैं कि सिर्फ इन्होंने एजुकेशन पे खर्च कर दिए हैं, 2300 अरब रुपए। और आज 70 लाख बच्चा जिसकी एज है स्कूलों में जाने की, वो सिंध में स्कूलों से बाहर है। मैंने 300 अरब रुपए से कराची बनाया तो दुनिया भर में अवार्ड मिले। कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया, और आज तक लोग उस काम को याद करते हैं। 300 अरब रुपए के काम से आज भी लोग याद करते हैं। वहाँ पर 10,242 अरब रुपए सिंध में खर्च हो गए। आज जो है वो वहाँ पर खाक उड़ रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।